brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मंत्री की ही कोई सुनने वाला नहीं है तो ये किस किस्म का प्रजातंत्र है? चाहिए उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। अनिल विज ने कहा कि अगर मेरी स्थिति यही रही तो मैं जगदीश सिंह डल्लेवाल की तरह अनशन पर भी बैठ सकता हूँ, अम्बाला के लिए लड़ाई लड़ूंगा। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बयान आने के बाद राजनीति में कहीं भूचाल सा आ गया है। उन्होंने अपने पार्टी के खिलाफ शुरू किए हैं कि मेरे आदेशों की पालना नहीं होती। तो इस बयान को लेकर हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं धर्मपाल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, इस बयान को किस तरह देख रहे हो? अनिल विज ने जिस तरह का बयान दिया है कि हमारे आदेशों की पालना नहीं होती, मैं अब कोई दरबार नहीं लगाऊंगा। ये देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अनिल विज ने बात कही है मैं उनकी तायद करता हूँ। जब मंत्री की ही कोई सुनने वाला नहीं है तो ये किस किस्म का प्रजातंत्र है? मैं तो ये कहूँगा अनिल विज साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए, उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। खुल्लम खुल्ला जब ये बात आ गई कि उनकी बात, कहाँ जाएं लोग? भगवान से तो मिलना बड़ा मुश्किल है और कोई रहा नहीं। अनिल विज को तो बड़ा धाकड़ मंत्री माना जाता था। जब अनिल विज ही इस लाइन पर आ गए तो मैं कहता हूँ इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और ऑल्टरनेट सरकार, जैसे इंग्लैंड की सिचुएशन होती है कि वो वहाँ पर जो एक सरकार फेल हो जाती है तो दूसरी सरकार टेक ओवर कर लेती है। ये इनके बस की बात नहीं है तो कांग्रेस को मौका दें कि भाई हमारे बस की बात तो रही नहीं, हम पब्लिक के ग्रीवेंसेस दूर नहीं कर सकते, आप लोग संभालो बागडोर और करो। ये कोई बात नहीं कि भाई 3, 4, 5 MLAs की कमी होती है, कमी कुछ नहीं होती है। शैडो कैबिनेट है इंग्लैंड के अंदर, एक सरकार फेल होती है दूसरी ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेती है। तो शैडो कैबिनेट के तौर पर कांग्रेस को मौका दें और वो कांग्रेस चलाएगी सरकार। अनिल विज ने कहा कि अगर मेरी स्थिति यही रही तो मैं जगदीश सिंह डल्लेवाल की तरह अनशन पर भी बैठ सकता हूँ, अम्बाला के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो मैं ये कहता हूँ ये हास्य प्रसिद्ध बात है, मजाक की बात है कि यार जब सरकार बैठेगी भूख हड़ताल पर तो फिर उस ग्रीवेंसेस को दूर कौन करेगा? ये बहुत अजीब सी बात है। ये एक तरह से ये बड़ा भारी अटैक है आज की रूलिंग सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर। इसका मतलब अनिल विज जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान सरकार फेल हो चुकी है और वो इसको कंडम कर रहे हैं। लेकिन एक कमी वो भी छोड़ रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए और तब बैठना चाहिए, क्योंकि मंत्री के तौर पर वो भूख हड़ताल पर कैसे बैठेंगे? आज वो सरकार हैं, किसके खिलाफ बैठेंगे? स्टेप डाउन करें। मुख्यमंत्री उड़न खटोले में घूम रहे हैं, जनता की समस्या को सुना जाए। मैं कहता हूँ ये उनका तंज है कि भाई लोगों को उड़न खटोले को देखने के लिए नहीं, लोग तो उससे मंत्री की, चीफ मिनिस्टर की जो उसकी शक्ति को देखते हैं कि भाई वो कितने लोगों के ग्रीवेंसेस को, लोगों के संकट को, दुख को कहाँ तक दूर कर सकते हैं। ये सरकार थोड़ा है, ये तो ड्रामा सा हो रहा है। क्या मानते हो अभी जो भाजपा की सरकार प्रदेश में है, मंत्री उनके बयान दे रहे हैं इस तरह की? मैं कहता हूँ मंत्री ने बयान देने से पहले स्टेप डाउन करना चाहिए था और उसके बाद पब्लिक के अंदर आए और कांग्रेस पार्टी को भी आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का भी ये धर्म बनता है कि जब सरकार के मंत्री इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने टेक ओवर करना चाहिए सारे सिस्टम को।